आज की वीडियो में हम डेरिवेटिव्स को डिस्कस करेंगे। सिंपली आप ये कह सकते हैं डेरिवेटिव हमारे पास ये होता है कि हाउ फास्ट समथिंग इज़ चेंजिंग। इसे आप रेट ऑफ चेंज भी कह सकते हैं। लाइक अगर आप ये एग्जांपल ले लें, आपके पास एक ग्राफ है, एक्स एक्सिस पर आपके पास हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ होती हैं और वाई एक्सिस पर आपके पास डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ होती हैं। एक्स एक्सिस पर आपने फॉर एग्जांपल टाइम ले लिया है और आप देख रहे हैं कि टाइम के साथ आपका डिस्टेंस को आप एस के लें, तो टाइम के साथ आपका जितना डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। उसे आप ऐसे कह सकते हैं कि डी एस हमारे पास वो चेंज है जो कि हमारे पास डिस्टेंस में आ रहा है और डी टी वो टाइम है जो कि हमारा चेंज हो रहा है। तो अब हम देखते हैं कि डिस्टेंस हमारा टाइम के रिस्पेक्ट से कैसे चेंज हो रहा है। तो ये हमारे पास एक डेरिवेटिव है जिसे हम स्पीड भी कहते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं एक हमारे पास इंडिपेंडेंट क्वांटिटी थी और दूसरी हमारे पास डिपेंडेंट क्वांटिटी थी। और समझ लें ये हमारे पास अगर ग्राफ था, तो जो एक्स एक्सिस पर हमारे पास क्वांटिटी चेंज हो रही है इसे हम रन कहते हैं और जो वाई एक्सिस पर हमारे पास चेंज हो रही है उसे हम राइज कहते हैं। तो डेरिवेटिव हमारे पास राइज ओवर रन को भी रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज हम डिपेंडेंट ओवर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को ले रहे हैं और इसे हम स्लोप भी कहते हैं। ये स्लोप की भी हमारे पास डेफिनेशन है, राइज ओवर रन। तो अगर आप डेरिवेटिव निकालते हैं एक ग्राफ में से टू वैल्यूज़ लेकर, तो वो उसकी हमारे पास स्लोप होती है और इसे हम रेट ऑफ चेंज भी कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ग्राफ आया जिसमें हमारे पास एक कर्व आया, तो जो हमारा डेरिवेटिव होगा वो हमें इस कर्व की स्लोप बताएगा। इसकी रियल लाइफ एग्जांपल्स में हमारे पास स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये सब आ जाती हैं फ़िज़िक्स में। और अगर इसके अलावा आप देख रहे हैं बिज़नेस में देख रहे हैं आप, तो जो हमारे पास रेवेन्यू के लिए ग्राफ बनते हैं तो उनमें हम देखते हैं अगर कि रेवेन्यू किस तरह चेंज हो रहा है तो उस ग्राफ की स्लोप भी हम निकाल सकते हैं, वो भी हम डेरिवेटिव से ही निकालते हैं। अच्छा, तो अब कुछ केसेस हैं हमारे पास डेरिवेटिव पॉजिटिव कब होगा, इसको हम ग्राफिकली ही समझ लेते हैं। अगर हमारा ग्राफ अपवर्ड जा रहा होगा तो हमारा डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। मतलब कि आप ग्राफ से देख सकते हैं अगर हमारा ग्राफ अपवर्ड जा रहा है फॉर एग्जांपल लाइक दिस, तो हमारे पास जो राइज ओवर रन है वो भी हमारे पास पॉजिटिव ही रहेगा, बिकॉज वैल्यूज़ हमारे पास पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जा रही हैं। इसके बाद नेगेटिव पर आ जाते हैं। डेरिवेटिव हमारा नेगेटिव कब होगा, जब हमारा ग्राफ डाउनवर्ड जा रहा होगा, क्योंकि तब हमारी वैल्यूज़ नेगेटिव तरफ जा रही होंगी और हमारा राइज ओवर रन की रेशो जो सी है वो भी हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी। और डेरिवेटिव हमारा ज़ीरो कब होगा, जब हमारा ग्राफ बिल्कुल फ्लैट होगा, बिकॉज़ यहाँ पर राइज ओवर रन की कोई रेशो बचेगी नहीं, वो हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी। अब ज़रा नोटेशन की बात कर लेते हैं कि डेरिवेटिव्स को हम मुख्तलिफ नोटेशंस में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो लिबनिट्ज़ नोटेशन है हमारे पास मोस्ट कॉमनली यूज़, वो है हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स। यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल चेंज हो सकते हैं, बट तरीका इसका यही है कि डिनोमिनेटर में आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और न्यूमरेटर में आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है लेग्रेंज नोटेशन। ये सेकंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड है और इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एफ प्राइम ऑफ एक्स। लाइक एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक फंक्शन था तो उसका डेरिवेटिव हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स होगा। नेक्स्ट हमारे पास न्यूटन की नोटेशन है और इसमें जो भी हमारा फंक्शन है जिसका हम डेरिवेटिव ले रहे हैं उसके ऊपर बस हम एक छोटा सा डॉट डाल देते हैं। तो इन शॉर्ट हमारे पास रेट ऑफ चेंज, या फिर जो स्लोप है या राइज ओवर रन जिसे हम कहते हैं,
यहाँ पे हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस चेंज है, ये सब हमारे पास डेरिवेटिव के ही नाम है। और ये हमारे पास कैलकुलस की फाउंडेशन है। तो अभी हमने बस इंट्रो देखा। नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे कि हमने डेरिवेटिव को कैलकुलेट कैसे करना है, इसके लिए हमारे पास क्या रूल्स होते हैं।